my just previous video we have seen how to draw these angles like 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75, 90 degree, 125 degree, 120 degree, 135 degree, 150 degree, 165 degree and 180 degree by using compass. अब इसमें आपने देखा था कि 90 डिग्री इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ आपको 90 डिग्री करना होगा। कंपास से क्या करेंगे, ध्यान दो, आपको कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ 90 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। इतना सारे का भी जरूरत नहीं कि 60, 120 डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। जैसे आप क्या बनाते हो, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट करते हो ना, √2, √3, √5 इस तरीके से, तो आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट सिर्फ 90 डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो ये सब तो आपको लर्न करना ही था। इस तरीके से भी 90 डिग्री आप कर सकते थे और एक सिंपल वे में भी कर सकते हो सिर्फ 90 डिग्री। कैसे करना है कि आप देखिए, हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि एक किसी भी रेडियस का एक आर्क ले लो, ठीक है, आर्क ले लो, जैसे यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मिडिल में पॉइंट ले लिया और एक आर्क लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जस्ट ड्रॉ वन लाइन, क्लियर। उसके बाद आप कंपास लीजिए, रेडियस आप अपने कन्वीनियंस से लीजिए, एक पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए यहाँ पे इस लाइन पे और एक सेमी सर्कल इसको ड्रॉ कर लीजिए। आप सेमी सर्कल ड्रॉ किए तो डियर चिल्ड्रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स आप पढ़े हो ना, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। आपको बनाना है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब ये क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, आपने बाइसेक्ट किया, बाई मतलब 2, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हो। अभी इस एंगल को आपने जब इतने सारे एंगल बनाया तो आपने सीखा कैसे बाइसेक्ट कर, सेम प्रोसेस, सिंपल वन। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे रखोगे मिडिल कंपास की और यहाँ मोर देन हाफ हाफ रेडियस, आर्क लोगे किसका, रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ। यहाँ पे आपने रखा, ये हाफ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मोर देन हाफ आपने दिया, ठीक है। एक कट लगाया, देख रहे हो ना, ऐसे एक कट लगाया। फिर आप सेम आर्क को रेडियस चेंज नहीं करना है, यहाँ पे रखना है और एक दूसरा कट लगाया। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, इस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया काम खत्म। सो सिंपल, ठीक है। आप देखिए ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, आप चाहो तो इसको मैं आपको मेजर करके दिखा सकती हूँ। सेट स्क्वायर है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है ना, आपको पता है ना, सबको ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको आपको हम रख के मेजर करके ऐसे दिखा देंगे, ये सीधा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप रखोगे तो देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल मैच कर रहा है ना, कर रहा है ना। मीन्स व्हाट इज दिस, आपने जो एंगल बनाया वो 90 डिग्री था, करेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। और जब इरेशनल नंबर बनाओ तो वहाँ पे आप जैसे इरेशनल नंबर ड्रॉ करते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो क्या करते हो, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हो, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला स्केल की आ गया, ठीक है। आपने कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये थोड़ा सा वो भी स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक पॉइंट आपने ओ लिया जो कि 0 कर रहा है, अब हम इसको √2 कर रहा है, ठीक है। √2 के लिए आपको 1 और 1 चाहिए, तो आपने यहाँ से कट किया, ये 1 यूनिट हो गया, यहाँ से मेजर किए और ये आप मेजरमेंट करके इसको 1 यूनिट ले लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 90 डिग्री बनाना होता है। तो 90 डिग्री जब आप स्पाइरल रूप में बनाएंगे इरेशनल नंबर के लिए या फिर ऐसे सिंपल रूप में, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे रखिए इस 1 पोजिशन पे, और इसका जो 1 यूनिट था उससे थोड़ा सा, पूरा नहीं, मोर देन हाफ, यहाँ मोर देन हाफ ले लिए, मोर देन हाफ ले लिए, ठीक है। इसको एक आर्क लगाइए, सेम बिना डिस्टर्ब किए एक कट कीजिए, यहाँ यहाँ इधर इधर, यहाँ से पहले इधर आपको तो बनाना नहीं, यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे लीजिए, यहाँ से सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जो अभी आप किए उस डिग्री से कर रहे हैं, उस मेथड से। थोड़ा सा सिर्फ 90 डिग्री का रहेगा ना, तो आपको इतने सारे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको
और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि ये 1 यूनिट पर हमने कंपास रख के एक सेमी सर्कल बना दिया। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, जैसे ये बाइसेक्ट किए थे तो आपको 90 डिग्री बन जाएगा। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ रखोगे, ये हाफ है ना, मोर देन हाफ ले लो, बढ़ा दिया हमने रेडियस इसका। अभी देखिए मोर देन हाफ है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक कट लगाइए ऐसे, फिर डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिए, तो आपका एंगल कुछ और बन जाएगा। फिर आप बोलोगे अब ये पॉइंट जो आपको जिस दोनों हाथ जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको थोड़ा सा डार्क कीजिए। इसको आप इन दोनों पॉइंट को, जो पॉइंट 1 यूनिट लिया जाए ना, ठीक है, उससे इसको आप मिला दीजिए और थोड़ा ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, आपको 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ से मेजर करके, जैसे आपका ये 1 यूनिट था, आपने जो भी मेजर किया था, तो 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट आपको यहाँ से लेना है, तो यहाँ से रख के 1 यूनिट कट कर दिया। ठीक है, ये देखिए 1 यूनिट। अब क्या कीजिएगा, पता है ना आपको कैसे बनाना है, लर्न किए हो, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करो। ये देखिए यहाँ से ऐसे आप ज्वाइन करो, राइट एंगल में एंगल हो गया ना ये ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पर √2 हम लोग एड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, √2, ठीक है, 1 यूनिट, यहाँ पे आपने भी 1 यूनिट ले लिया। ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ए बी परपेंडिकुलर, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ओ ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ओ बी क्या हो गया आपका, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब बस हो गया आपका, बस परेशान मत, ठीक है। दूसरा वाला, ठीक है। अब क्या कीजिए, आपको ये कंपास लेना है और यहाँ पे रखिए, इसको फैलाइए, कितना तक फैलाइएगा, इतना तक, ये रेडियस लेना है, देख रहे हो, इस रेडियस, ये रेडियस का वैल्यू कितना है, √2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखा, लिया, और इसको नीडल को ठीक से रखें और इसको एक आर्क ड्रॉ कर, तो ये जो रेडियस का लेकर आपने यहाँ पे कट दिया आर्क पर, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट आपने कौन ए बी सी दे दी। तो अब देखो, जो वैल्यू ओ बी की थी वही वैल्यू तो ओ सी की होगी, ओ बी की वैल्यू क्या थी, √2, ओ सी भी आपका क्या हो गया, ओ सी इक्वल √2 ही तो लोकेट कर रहे थे ना, तो पॉइंट जो सी है आपका, ये आपका √2 कितना सिंपल था, √2, हाँ ना, इजी था ना। तो लेकिन करते आपको मिस्टेक क्या हो कि यहाँ पे कंपास यूज नहीं करते, तो आपके लिए लगता है अरे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, कैसे कंपास से करें, कुछ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे करना है वहाँ पे एक सेमी सर्कल कीजिए, इसको बाइसेक्ट कीजिए, लाइन से ज्वाइन कीजिए, 1 यूनिट कट कीजिए, ठीक है, हो गया, सो सिंपल। अब इसी में आपको अगर दूसरा रूट करना होगा तो आप कर सकते थे, इसी में अगर √3 करना होगा, √2 तो आपने कर दिया, अगर आपको √3 भी करना होगा, स्पाइरल बना लेते हैं, ठीक है। और स्पाइरल के लिए क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कंपास रखिएगा, किस पॉइंट पे, बी पे, ठीक है, बी पे रख करके एक किसी भी रेडियस का आर्क ले लीजिए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दीजिए, ठीक है। सेमी सर्कल बना दिए, आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो 90 डिग्री बनाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब आप 90 डिग्री जो आपको कन्वीनियंट मेथड लगता है उससे आप बना सकते हैं, इस मेथड से, इस मेथड से। अब जैसे यहाँ पे ये था, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो दिक्कत है आपको, चाहे क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब इस पॉइंट बी पे हम क्या कर रहे थे, 90 डिग्री बना रहे थे, राइट ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्क लिया और एक सेमी सर्कल मतलब स्ट्रेट एंगल बना दिया। अब इसको जो है कि यहाँ पे लेंगे और मोर देन हाफ आर्क, थोड़ा मैं बढ़ा दी हूँ, देखिए मोर देन हाफ है, यहाँ पर रखिए मोर देन हाफ, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर एक आपने ऐसे कट किया, छाप लगाया, आर्क लिया, फिर इसको कट किया, देख रहे हो ना। तो पॉइंट कौन सा कट हुआ आपका, ध्यान दो बातों को अच्छे से। ये पॉइंट कट हुआ और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए ऐसे, बड़ा लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको यूनिट कितना डिस्टेंस लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये 1 यूनिट था ना आपका, ये आपने 1 यूनिट लिया था, तो यहाँ से कट कर दीजिए 1 यूनिट। स्केल से भी आप कर सकते हो मेजर करके, ठीक है। ए ओ ए बी सी, इसको डी दे दीजिए, पॉइंट का नाम तो देंगे, आपका भी कितना अच्छा नाम रहता है सारे, तो यहाँ पर डी दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट डी, ये पॉइंट डी था, ठीक है, ये जो पॉइंट डी था इसको वो से मिला लीजिए। कैसे मिलाइएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ओ को किससे मिलाना है, डी से मिलाना है, बाय ड्रॉइंग ए लाइन। ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये आपका हो गया √2, ये √2 था, ये 1 था, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3, मतलब ये आपका √3। देख रहे हो ना, आपको सब आता है, सिर्फ आप राइट एंगल कंस्ट्रक्शन में प्रोटेक्टर से करते हो और फिटिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन आपको कंपास से करना है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक आप ये ऐसे लेते हैं, ठीक है, कंपास को फैलाते हैं, आप रेडियस बड़ा कर, कहाँ तक बड़ा करना है, ये देखिए यहाँ आईपैड पे जगह बोला जाए, ये देखिए लगभग हाँ हो गया। अब ये क्या हो गया, OD, इसका आर्क का रेडियस क्या हो गया, OD। इसी से ये OD का एक आर्क बना रहा है, नंबर लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए E, ठीक है। और E का वैल्यू क्या हो गया, √3, ठीक है। मतलब OD = OE = √3। आप ये भी कर सकते हो कि पॉइंट E is representing √3 ऑन कहाँ, नंबर लाइन पे, ठीक है। और पॉइंट C is representing √2 ऑन द नंबर लाइन। फिर से आप यहाँ पे क्या करो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, सेमी सर्कल करो, बाइसेक्ट करो, 90 डिग्री बनाओ, 1 यूनिट कट करो, यहाँ ज्वाइन करो, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। आप चाहें तो इस तरीके से भी 90 बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। क्या करते, एक ऐसे आर्क लेते, एक कट लगाते 60 होता है, दूसरा लगाते 120, इन दोनों को डिवाइड करते और फिर, लेकिन सिर्फ 90 करना तो वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, टेक योर कंपास, पेंसिल, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स को कॉपी निकालो, एक एक करके एंगल्स बनाओ, नंबर लाइन्स में क्या करो, रिप्रेजेंट करो वेरियस नंबर्स लेकर के, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस खुद से, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।